हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इम्यूटेबिलिटी इन स्ट्रिंग। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने स्पाइडर आईडी पे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, चलिए एक बार उसको रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने पहली चीज़ पढ़ी कि str में मतलब कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल अगर हमने बनाया, लेट्स से डबल कोट्स के अंदर कोई वैल्यू रखी हेलो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट हो गया और उसके अंदर हेलो जाके असाइन हो गया। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी। फिर दूसरी वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि स्ट्रिंग एक्स इंडेक्सेस को कैसे एक्सेस करते हैं। लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करूँगा। लेट्स से मुझे ओ को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा और मैं इसके थ्रू क्या एक्सेस कर पा रहा हूँ, हमारे इंडेक्स 4 को एक्सेस कर पा रहा हूँ हमारे स्ट्रिंग के। तो जो कि 0 1 2 3 और ये 4 पे हमारा है ओ, तो हमारे ओ यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ ली थी, ठीक है। अब बात करते हैं इम्यूटेबिलिटी क्या है। तो इम्यूटेबिलिटी समझने से पहले आइए एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे मैं क्या करूंगा, जहां पे जैसे ये हमारे स्ट्रिंग में अभी क्या असाइन है, हेलो असाइन है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे str इक्वल टू लिख दूं कोड, तो आप बताइए क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। रीजन भी हमने क्या किया, जैसे कि मैंने आपको, अगर मेरे पिछले वीडियोस आपने देखे हैं वेरिएबल वाला, तो मैंने बताया था कि जब भी कोई वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में इन द फॉर्म ऑफ वो बॉक्स क्रिएट हो जाता है। तो हेलो वहां पे जब क्रिएट हुआ तो उसने एक बॉक्स क्रिएट किया जहां पे हेलो स्टोर था। अब क्या हुआ, हमने उसको रिप्लेस कर दिया किससे, विद बाय कोड। अब हमने क्या किया, उस बॉक्स में से हेलो को ओवरराइड किया बाय कोड। तो अब यहाँ पे क्या आ गया होगा, कोड। तो आइए चेक कर लेते हैं एक बार, प्रिंट, और यहाँ पे लिखा मैंने str और लेट से इसको मैंने किया रन एंड या, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, कोड आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। मतलब हेलो क्या हो गया, ओवरराइट हो गया बाय स्ट्रिंग कोड। तो स्ट्रिंग जो हमारी ये कोड थी उससे क्या हो गया, इसको ओवरराइट कर दिया। तो ये चीज पॉसिबल है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, अब इसको हटा देते हैं ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो। तो लेट से अगर मैं चाहता हूँ क्या मैं str स्क्वायर ब्रैकेट, लेट से मैं चाहता हूँ कि मैं जीरो यहाँ पे ओ की जगह, मतलब कि हमारे इंडेक्स 1 में रखना चाहता हूँ लेट से m, मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं क्या रखूँ, मैं रखूँ यहाँ पे m। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आपको लगता है ये चीज पॉसिबल है? क्या मैं अगर str1 इंडेक्स 1 पे m रखना चाहूँ तो ये पॉसिबल होगा? क्या मतलब कि अगर मैं लेट्स से यहाँ पे अगर इसको प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगी वैल्यू, क्या वैल्यू आएगी CMDE या फिर वैल्यू आएगी CODE, या फिर ये पॉसिबल ही नहीं है? तो आंसर इज ये पॉसिबल ही नहीं है। यही होती है इम्यूटेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग। तो आइए इसको रन करते हैं एंड हियर इट इज। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इस पर्टिकुलर लाइन के लिए टाइप एरर str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर चीज आपने बिल्कुल सही नहीं लिखी है। रीजन बीइंग, स्ट्रिंग जो होती है वो हमारी इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि आप उसमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आप पूरी पूरी वैल्यू को तो हटा सकते हो, मैं यहाँ कोड की जगह इसमें कुछ नया असाइन करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको अभी के लिए लेट से कमेंट करता हूँ, ओके। अभी अगर मैं चाहूँ कि या मैं इसमें से str में से लेट से कोई और वैल्यू डालना चाहता हूँ, लेट से मैंने डालना चाहता हूँ बॉल, तो ये चीज़ पॉसिबल है। इसको अगर आप रन करेंगे तो ये रन करेगा, सी बॉल आ भी रहा है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई वैल्यू चेंज कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लेट से इसको फिर से एक्टिव कर लेते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं, और अगर मैं कहूँ कि भाई अब मुझे क्या करना है, इसके इंडेक्स 1 पे लेट से इंडेक्स 2 पे, इस बार इंडेक्स 2 पे भी चेक लेते हैं, शायद हो सकता है कोई इंडेक्स में ही प्रॉब्लम हो। इसको ऊपर कर लेते हैं। तो 0 1 2 मतलब एल की जगह मैं चाहता हूँ एम हो, मतलब आंसर क्या हो, BAML होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर इज नो, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। और ये कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे, टबल पढ़ेंगे, सेट पढ़ेंगे, और बहुत सारे इंटरव्यूज में इवन पूछा जाता है कि इम्यूटेबिलिटी क्या है, लिस्ट में इम्यूटेबिलिटी क्या है, होती भी है कि नहीं लिस्ट में इम्यूटेबल, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर एग्जांपल समझ होगा कि इम्यूटेबल की जब हम बात कर रहे हैं तो किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्ट्रिंग की हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। हम पूरी पूरी स्ट्रिंग को तो रिप्लेस कर सकते हैं मगर किसी इंडेक्स पे हम रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट वी कॉल इम्यूटेबिलिटी इन स्ट्रिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में दिक्कत आई है तो प्लीज़ उसे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ प्लीज़ इसे लाइक करके और सब्सक्राइब करके मेरा भी मोटिवेशन लेवल हाई कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।